भारत में ई पासपोर्ट आ चुका है, जिसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार किया गया है। इसका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को ज्यादा सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक बनाना है। विदेश मंत्रालय ने इसे पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के तहत लागू कर दिया है। लेकिन ये ई पासपोर्ट आखिर है क्या? इसके फायदे क्या हैं? इसे कौन बनवा सकता है? इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है? हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। ई पासपोर्ट मूल रूप से एक ऐसा स्मार्ट पासपोर्ट है जिसमें पारंपरिक पासपोर्ट के साथ साथ एक इलेक्ट्रिकल चिप लगी होती है। इस चिप में पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत जानकारी और बायोमेट्रिक डेटा जैसे फोटो, फिंगरप्रिंट और बाकी डेटा सुरक्षित रूप से इनक्रिप्टेड तरीके से स्टोर होता है। इसमें RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक और एंटीना का उपयोग किया जाता है। इसमें डेटा को बिना संपर्क के पढ़ा जा सकता है। भारत सरकार ने ई पासपोर्ट की शुरुआत इसलिए ही की है ताकि पासपोर्ट से जुड़े फर्जीवाड़े, पहचान चोरी और दस्तावेजों में छेड़छाड़ जैसी समस्याओं को कम किया जा सके। डिजिटल चिप आधारित पासपोर्ट से पहचान सत्यापन बहुत ज़्यादा तेज और भरोसेमंद हो जाता है, जिससे एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया भी आसान हो जाती है। इसके अलावा सरकार का लक्ष्य भारत को उन देशों की श्रेणी में लाना है जहां पहले से ही चिप आधारित पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। वर्तमान में दुनिया के 120 से ज्यादा देशों में ई पासपोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है। ई पासपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा इसकी सुरक्षा है। चिप में मौजूद डेटा डिजिटल रूप से साइंड होता है, जिससे इसमें छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इससे पहचान चोरी और फर्जी पासपोर्ट के मामलों में भारी कमी आने की संभावना है। इससे इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज हो जाती है, क्योंकि कई देशों में ऑटोमेटेड ई गेट सिस्टम के जरिए पासपोर्ट स्कैन करके पहचान सत्यापन किया जाता है, जिससे यात्रियों को लंबी कतारों से राहत मिल जाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बना हुआ है, जिससे इसे दुनिया भर में आसानी से स्वीकार भी किया जाता है। इसके अलावा ई पासपोर्ट ज्यादा टिकाऊ है, क्योंकि इसमें संपर्क रहित तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे पासपोर्ट के पन्नों के खराब होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। भारत में ई पासपोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 2024 को ही शुरू कर दिया गया था। इसके बाद 2025 में इसे पूरे देश भर में लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि अभी भी ये पूरे देश में लागू नहीं हुआ है, क्योंकि इसके कम केंद्र हैं जहां पर ये मिल रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये पासपोर्ट किस किस को मिलेगा। जो भी भारतीय नागरिक सामान्य पासपोर्ट के लिए पात्र है, वो अब ई पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें नया पासपोर्ट बनवाने वाला आवेदक और पासपोर्ट नवीकरण करवाने वाले लोग दोनों ही शामिल हैं। फिलहाल ये सेवा भारत के कुछ चुनिंदा पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर ही उपलब्ध है। इसलिए आवेदन करने से पहले आप ये जरूर जांच लें कि आपके नज़दीकी केंद्र पर ई पासपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है भी या नहीं, और अगर है तो आप इसे बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का प्रोसेस लगभग सामान्य पासपोर्ट जैसा ही है। सबसे पहले आवेदक को पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर इसी पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट बुक करानी होगी। अपॉइंटमेंट के दिन आवेदक को पासपोर्ट सेवा केंद्र जाकर के फोटो और बायोमेट्रिक डेटा जैसे कि फिंगरप्रिंट बाकी चीजें देनी होंगी। इसके बाद दस्तावेजों की जांच और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ई पासपोर्ट तैयार किया जाता है और डाक के जरिए आवेदक के पते पर ये भेज दिया जाता है। अभी तक सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि ई पासपोर्ट के लिए अलग से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इसकी फीस सामान्य पासपोर्ट जैसी ही है। हालांकि अब आप अपना ई पासपोर्ट कब बनवा रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।